जो हमारे साथ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। इसलिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लड़ने के लिए तैयार हैं उनके लिए, सऊदी अरेबिया के लिए। हमने तो बार बार कहा है कि हम लड़ने के लिए, अगर तुम्हारे पे अटैक होए हम तैयार हैं। अब ये जो एक ज़माने में ईरान के लिए हम लड़ने के लिए तैयार थे, सेंटो ट्रीटी था, तुर्की के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस वक्त जब हमारा इतना एक साथ इतनी यूनिटी है, ये क्यों नहीं हुआ कि हम इनके साथ एक डिफेंस ट्रीटी नहीं साइन करें। मैं तो और भी कहूँगा, क्यों नहीं हम चीन के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन करें और कहें ये काफ़ी नहीं है कि हाँ हाँ हम तुम्हें हर वक्त मदद करेंगे, जब अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, कहो कि लिख के दो तो करोगे और अपने फोर्सेस इधर स्टेशन करो और हमारे फोर्सेस अगर तुम चाहते हो ले जाओ। और अभी एक एक्सिस बन रहा है इंडिया, यूएस, इजराइल, जिसके साथ मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया और यूएई उनके साथ हैं। सऊदी अरेबिया, जैसे आपको पता है, इजाज़त दिया था इजराइल को कि हमारे मुल्क के ऊपर ओवरफ्लाई करके आप अगर ईरान को बम करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। दूसरे तरफ एक और ग्रुपिंग बन रहा है, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, कतर और रशिया किसी के साथ नहीं आएगा। रशिया हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा। रशिया की ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हिंदुस्तान के साथ ऐसी है कि जितना भी वो करें, और अब S-400 उनको वेपन्स बेच रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि रशिया हिंदुस्तान के खिलाफ जाएं। तो रशिया को आप भूल जाएं, वो न्यूट्रल होगा, कभी इधर कभी उधर। ठीक। इंडोनेशिया को हमें कोशिश करना चाहिए, मगर ये ग्रुपिंग बन गई है। आई एम सॉरी टू से OIC इज स्प्लिट, और ये हम देख रहे हैं, हम हर चीज में हर वक्त ये देख रहे हैं। क्यों नहीं कश्मीर के बारे में OIC की मीटिंग हो रही है? इसलिए कि इट डजंट सूट सऊदी अरेबिया। ठीक। उनके पास, उन्होंने $75 बिलियन जाके इन्वेस्ट किया हिंदुस्तान में। वो नहीं चाहते कि वो कैपिटल गोज वेस्ट। उन्होंने मोदी को बुलाया उस वक्त जब उसने कश्मीर के साथ क्या नहीं ज्यादती की थी, और टॉप अवार्ड दिया अपना। उसका मकसद था, उसका मकसद ये था, हिंदुस्तान जो भी तुम करो कश्मीर में, जो भी तुम करो मुसलमानों के साथ, मोदी तुम हमारे दोस्त हो और हमारे पैसे लेके इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न दो ठीक तरीके से। बिल्कुल सही। तो काफी जरा दिखा दूं कि खास इस वक्त पे जी मैं वही आपको दिखाने लगी बिलाली साहब कि मौलाना साहब ने मीडिया के बारे में भी कुछ बात की थी कि मीडिया में जो है वो झूठ बोला जा रहा है, और क्या उनके अल्फाज एग्जैक्टली मैं वही सुनवा देती हूँ और फिर हम देखते हैं उन्होंने मुआफी कैसे मांगी। एक बहुत बड़े चैनल में हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ खत्म कर दो। कहा फिर चैनल खत्म हो सकता है, झूठ नहीं खत्म हो सकता। तो जहां जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। इस तरह से उन्होंने बात की थी, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद भी हुई, और उसके बाद कुछ जो चैनल के एंकर्स थे उन्होंने भी इस पर तनकीद की, और उन्हें फिर फ़ोन पे भी लिया, उनसे पूछा भी कि आपने क्यों ऐसी बात की। हिलाली साहब, क्या मीडिया पे झूठ नहीं बोला जाता? क्या मीडिया झूठा नहीं है? अगर मौलाना साहब ने ऐसे कहा तो उसमें कुछ गलत कहा उन्होंने? आपकी राय? तो ये मौलाना को, अब आपने इससे पहले इतनी तारीफ की है, अच्छा आदमी है, सही आदमी है, सच बोलता है, तो जब उसने सच बोला तो माफी क्यों मांग रहा है? माफी क्यों मांग रहा है? क्या इसने झूठ बोला है? नहीं, उनका ख्याल है कि उन्होंने शायद अल्फाज का चुनाव सही नहीं किया। उन्होंने जैसे कहा, उनका मतलब ये था इलाही साहब कि अगर किसी की दिल आसानी, मुझे पता नहीं मुझे अल्फाज का चुनाव के बारे में, आई एम द लास्ट पर्सन टू नो, मगर एक चीज मैं बताऊं, उसका सेंटिमेंट तो ठीक था ना। झूठ कहते हैं ना भाई, हम लोग के सामने चैनल्स पे क्या कहते हैं, रेवलेशंस आए हैं कि इतने प्लॉट्स, इतने टिकट्स, इधर इसको फाइनेंस किया, उसको फाइनेंस किया, आए हैं ना। आपने देखा है कि नहीं? एक दफे लगातार चलता रहा, कितने प्लॉट्स, कितने पैसे, किसे, सब है कि नहीं?
तो फिर अगर वो है, उन लोगों ने जिसके नाम लेके अकाउंट नंबर दे के अनाउंस किया गया, उन्होंने तो डिनाई नहीं किया। उसी तरह मीडिया में भी करप्ट भी होंगे, झूठे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक ही लाठी से सबको आंक दे। उन्होंने एक जनरलाइज बात कर दी थी और मैं समझता हूँ ये उनका बड़ापन है। उन्होंने फौरन इस पर माजरत भी कर ली। उन्होंने कहा मेरे पास कोई दलील नहीं है। ये सिर्फ बाज लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के किसी बड़े आदमी के तनकीद करके ना खुद लाइमलाइट में आना चाहते हैं। मैं नहीं समझता। लेकिन इलाली साहब, सीनियर एंकर्स को ज्यादा बुरा किस बात पे लगा जो है, आप कह लीजिए नहीं, मगर हमारा अवाम जो है ये भी तो बड़े झूठ कहते हैं। ये झूठ नहीं कहते। इनके खिलाफ कोई बोले, इनके पार्टी के ये जो जिससे वो ताल्लुक रखते हैं उसके खिलाफ बोले तो कहते हैं ये आदमी लिफाफा है, ही इज अ लिफाफा मैन। ये सब झूठे हैं। सही। ये अवाम खास तौर पे झूठे हैं। आप देखें, ट्राई करें, देखिए हम पूरी उम्र गुजारे हैं इधर इस मुल्क में, सर्विस में रहे हैं, हमने देखा है किस किस्म के इंट्रीग्स होते हैं। फॉर गॉड सेक, ये बाइजेंटाइन इंट्रीग्स हैं और झूठ होते हैं। ये पता नहीं क्या, अवाम भी ऐसे ही है।